एमपी बोर्ड के क्लास 9th के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन यानी अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र आज मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। और ये ऐसा क्वेश्चन पेपर है ना कि 75 में से आपको आराम से 65+ नंबर आने वाले हैं। वो सारे क्वेश्चन मैंने इसमें समाहित किए जो एग्जाम में आपके 100% चांस है आने के। तो देर ना करते हुए, ठीक है, आप पहले से लगाकर 5वें क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देकर आप 30 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको पता भी है। ठीक है, तो देर ना करते हुए अपन अब आगे इसका सॉल्यूशन को देखते हैं। चलिए, रूस की जो क्रांति है वो कब हुई थी? 1920 में हुई, 1917 में, 1915 में कि 1910 में? तो देखिए, रूस की जो क्रांति थी ना वो आपकी 1917 के अंतर्गत हुई। अरब सागर में गिरने वाली नदी है, अरब सागर में जो नदी गिरती है वो है नर्मदा। हिटलर ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया? हिटलर ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया? तो वो राष्ट्र था आपका पोलैंड। पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय? तो 2 है। 2015 तक किस देश में औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था? तो वो था सऊदी अरब। नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो यह है आपकी एमपी गवर्नमेंट द्वारा। हो गया इतना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हेन डिड द रिवॉल्यूशन ऑफ रूस टेक प्लेस? तो ये आपका 1917 है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मैंने ऊपर समझा ही दिया था जो वो सारी चीज़ें कि अरब सागर में गिरने वाली नदी है, तो यहाँ पर नर्मदा एकदम राइट रहेगी। विच नेशन डिड हिटलर इन्वेड इन 1939? तो वो कौन सा था? तो ये आपका हो जाएगा पोलैंड। सी ऑप्शन राइट रहेगा। चौथे के अंतर्गत आपका जाएगा यहाँ पर कितनी स्कूल्स थी इसमें? प्राइमरी स्कूल्स, तो 2 प्राइमरी स्कूल्स थी। हो गया। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ये क्या कह रहा है हमारा? तो इसके अंतर्गत आपका जाएगा सऊदी, और यहाँ पर जो नमामि देवी नर्मदे है, ठीक है, ये जो योजना है या स्कीम है ये किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो एमपी गवर्नमेंट यानी मध्य प्रदेश द्वारा प्रारंभ की गई थी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थान। चुनाव का जो मतलब होता है वो राजनीतिक प्रक्रिया है। ठीक है, चुनाव का मतलब क्या है? एक तरह का राजनीतिक प्रोग्रेस बोल सकते हैं या प्रतियोगिता बोल सकते हैं। तो प्रक्रिया भी कह सकते हैं आप इसको, या प्रतियोगिता भी कह सकते हैं। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, ठीक है, हिमानी से निकलती है। तो यहाँ पर आपका जाएगा गंगोत्री। गंगोत्री से निकलती है। वास्तव में देश का हर चौथा आदमी निर्धन है। भारत की जो वर्षा है उसका वार्षिक औसत है वो है आपका 125 सेंटीमीटर। हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध, कौन सा? न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया। जर्मनी के विषय में थर्ड राइस ऑफ ड्रीम्स, ठीक है, तो चार्टोट बेराट ने लिखी थी। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपके सामने ये रिक्त स्थान पूरे के पूरे रिक्त स्थान लिख दिए हैं। ठीक है, अब है आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का। तो पहला आपका है इलेक्शन मीन्स पॉलिटिकल इज प्रोग्रेस। ठीक है, यहाँ पर अपन इसको भर देते हैं, प्रोसेस। ठीक है, और गंगोत्री यहाँ पर आ जाएगा पहले मैं भर देता हूँ इनको सबको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्त स्थान मैंने पूरे भर दिए हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। ठीक है, समय लगेगा 1 से लगा 23 तक का भी इंग्लिश मीडियम का सॉल्यूशन दूंगा मैं आपको। चलिए आगे देखते हैं। ब्रह्मपुत्र का आपका आ जाएगा यहाँ पर सांगपो। डल झील का अंतर्गत आपको आ जाएगा कश्मीर। भारतीय वन सेवा की स्थापना, तो भारतीय वन सेवा की स्थापना हो जाएगी 1864 का मिलान कर देना इसमें।
ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया गया, वो सन था आपका 1938। तेज चलने वाली पवन, जेट स्ट्रीम। औजार मशीन, ठीक है, ये आपका जाएगा स्थायी पूंजी के अंतर्गत। हो गया। आगे देखते हैं। यहाँ पर है जोड़ी, जो कि पहले का आपका जाएगा यहाँ पर, पहले का आपका ये सांगपो है, दूसरे का आपका जाएगा कश्मीर, तीसरे के अंतर्गत आपका, चौथे में ये आपका फोर्थों का है, 5 में आपका जेट स्ट्रीम में जाएगा, और छठे के अंतर्गत जाएगा परमानेंट स्थायी। ठीक है, कर पाओगे? चलिए, एक वाक्य में उत्तर है। यंग इंडिया पत्रिका का संपादक किसने किया, संपादन किसने किया, मतलब इसके संपादक कौन है? तो महात्मा गांधी। तो पहले का आंसर अपन लिख सकते हैं। महात्मा गांधी। पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी का नाम क्या है? तो रावी नदी। ठीक है, और चेनाब नदी भी लिख सकते हैं आप। प्रत्येक व्यक्ति की जो औसत आयु है वो क्या कहलाती है? तो प्रत्येक व्यक्ति की जो औसत आयु उसे कहते हैं अपन जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा। अगस्त 2002 में किस ऑर्डर द्वारा पाकिस्तान का संविधान बदल दिया गया? तो लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है, ऑर्डर। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। तो अपन लिख सकते हैं इसको कहाँ पे? यहाँ पे चौथा है ना, ये चौथा नंबर अपन लिख सकते हैं, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। पांचवा है हमारा, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? तो गोदावरी नदी को। और छठा है आपका, अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, ठीक है, तो छठे का अंतर्गत जाएगा तमिलनाडु के रामेश्वर। तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था। ठीक है, हो गया इतना। अब ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को मैं भर लेता हूँ पहले। चलिए, आगे क्वेश्चन है हमारा, केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 995 नहीं 940 है, इसलिए ये आपकी बात होगी असत्य। एकीकृत बाल विकास सेवाएं 1975 में शुरू की गई थी, ये बात आपकी सत्य जाएगी। ठीक है, भूमि के पश्चात पूंजी उत्पादन का दूसरा आवश्यक, तो ये आपको पढ़ लेना है, ये सत्य रहेगा, ये सत्य रहेगा, ये असत्य और ये असत्य रहने वाला है। ठीक है, चलिए, इसके बाद में मैं इसी तरीके से आपका ट्रू फॉल्स इंग्लिश मीडियम वालों का भी बता देता हूँ। पहले का बेटा आपका असत्य है, मतलब फॉल्स है, दूसरा आपका ट्रू है, तीसरा ट्रू है आपका, ठीक है, चौथा भी ट्रू है आपका, पांचवा और छठा आपका। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये आपका पूरा सॉल्यूशन, जी हाँ, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक का जो सॉल्यूशन है वो मैं एक साथ आपको PDF के थ्रू दे दूंगा, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं आप पहले तो। ये व्यापारिक पहुने किन्हें कहते हैं? भारतीय जलवायु। फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन किस प्रकार हुआ? जैकोबिन क्लब के सदस्य। रेडिकल और रूढ़िवादी में अंतर। रूसी क्रांति की सफलता का कारण। घुमंतु खेती। संविधान क्या है? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? संविधान की तो विशेषताएं। संविधान सभा का परिचय। निर्वाचन आयोग के कार्य। आचार संहिता। प्रचलन और मौसमी बेरोजगारी। पूंजीवादी, भौतिक पूंजी तथा मानवीय पूंजी में अंतर। नास्तिक सोच के खास पहलू कौन से थे?
राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित योग्यताएं और उसका कार्यकाल क्या था। भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ क्या है, हो गया इतना। और क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19। ब्रिटिश सरकार ने बस्तर के विद्रोह को किस प्रकार दबाया। लोकतंत्र का वृहत अर्थ से आप क्या समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये रहा 20। और ये अंतिम 23। तो ये तो हो गया आपका पेपर। अब चलिए इसके सॉल्यूशन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अपन पीडीएफ के थ्रू इसका सॉल्यूशन पूरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ये देख सकते हैं हिंदी मीडियम के लिए, और ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिए क्योंकि समय बहुत ही कम बचा हुआ है। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो जल्दी। हो गया। इसी के आगे नीचे अपन बात करते थे, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है। चलिए थोड़ा सा छोटा करके मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का साथ देने की कोशिश करूँगा, है ना। एक साथ स्क्रीनशॉट लो। जलवायु से क्या तात्पर्य है और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लाइमेट। आम्र वर्षा किस राज्य में है। आम्र वर्षा क्या है, यहाँ किस राज्य में है। ठीक है, आम्र वर्षा को मैंगो बरसात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भैया, ये हो गया है आपका। गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम, ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। गंगा की दो मुख्य धाराएं भागीरथी और अलकनंदा, ये दोनों धाराएं क्या करती है, उत्तराखंड के प्रयाग देवप्रयाग नामक स्थान पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नमामि देवी नर्मदे क्या है। यहाँ क्या है, नमामि नर्मदा नदी को प्रणाम इसका अर्थ होता है। यह नर्मदा नदी के संरक्षण और सफाई के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया एक अभियान है, शुरू किया गया अभियान है। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं, अधिकांश व्यापारिक पवनें क्या है। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब और किस प्रकार हुआ। हो गया। जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे। कट्टरपंथी और रूढ़िवादी के बीच में अंतर। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने। रूसी क्रांति के सफलता के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो ऐसे भी 2-3 करने, इतने नहीं करने हैं ना। घुमंतू खेती क्या है, यहाँ अंग्रेजों ने इसे नुकसानदेह क्यों नहीं थे, मतलब नुकसानदेह क्यों मानते थे। गलत प्रश्न है ये। घुमंतू खेती क्या अंग्रेज इसे नुकसानदेह क्यों कहते थे, मतलब मानते थे। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा। बागान के मालिकों ने बगावत क्यों और कैसे की। हो गया। संविधान क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं अथवा वाला। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो कि कुछ इस तरह का रहेगा। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 14। इन सब की पीडीएफ आप पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में ऐप है अपना, लिंक वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। हो गया। संविधान सभा का परिचय दीजिए। निर्वाचन आयोग के कार्य। हो गया। आचार संहिता क्या है। विलक्षणन और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है।
नात्सी सोच के खास पहलू कौन कौन से थे? जी यहाँ से आप क्वेश्चन अथवा वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं आप। समय लगेगा थोड़ा सा, इंग्लिश मीडियम का भी साथ में है ना। चलो स्क्रीनशॉट लेते आप। चलिए यहाँ पर अथवा ब्रिटिश सरकार ने बस्तर के विद्रोह को किस प्रकार दबाया? स्पष्ट कीजिए। लोकतंत्र के व्यापक अर्थ से आप क्या समझते हैं? ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर प्रधानमंत्री के कार्य, क्वेश्चन नंबर 21, ये आंसर यहाँ पर इसका। भारत में गरीबी उन्मूलन के मुख्य उपाय, छोटा कर दो थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हो गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषता है, और भारत में प्रमुख गरीबी के कारण, यहाँ पर ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए।